आया बसंत पाला उड़ंतु। तो जी हाँ, बसंत पंचमी आने वाली है। तो बसंत पंचमी के दिन क्या किया जाता है, माता सरस्वती को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, तो चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार ऋषिराज वसंत के आने की सूचना देता है। इस दिन से ही बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस दिन से ही बसंत का सुहावना दिन शुरू हो जाता है। इस दिन से ही मौसम में बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं। मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है और सर्दी कम पड़ने लगती है और पाला उड़ंत यानी कि पाला तो उड़ ही जाता है। तो ये मौसम बहुत ही सुहावना मौसम कहलाया जाता है। तो बसंत पंचमी वाले दिन हम माता सरस्वती की किस तरह से पूजा कर सकते हैं, उनको क्या भोग अर्पित कर सकते हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको सब बताएंगे। इस दिन से ही बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बसंत पंचमी का त्योहार 3 फरवरी को दिन सोमवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की उपासना की जाती है। माता सरस्वती को शिक्षा की, बुद्धि की, विद्या की और अलंकार की देवी माना जाता है। माता सरस्वती का स्वरूप श्वेत वर्ण का है। वो श्वेत वर्ण के ही हंस पर विराजमान होती हैं। 2 हाथों में उन्होंने वीणा पकड़ी होती है, एक हाथ में माला पकड़ी होती है और एक हाथ में पवित्र ग्रंथ पकड़े होते हैं। इसीलिए सरस्वती माता को अलंकार का, विद्या का व शिक्षा का स्वरूप माना जाता है। बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन कई लोग मीठे चावल पीले रंग के बनाकर माता सरस्वती को भोग लगाते हैं और कई लोग इनको बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं और कई लोग इनको बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो माता सरस्वती को पीले रंग की वस्तु का भोग लगाया जाता है। कई लोग इनको रसमलाई का भी भोग लगाते हैं। तो इस तरह से माता सरस्वती को इस दिन पीले रंग का भोग लगाना चाहिए। जो बच्चे अभी विद्यार्थी हैं उनको माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में भी माता सरस्वती की पूजा की जाती है क्योंकि विद्या की देवी है माता सरस्वती। तो इसीलिए जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों को माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति क्रिएटिविटी फील्ड में है, जैसे कि सिंगर है या फिर सोशल मीडिया पर है, उन सभी को माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी वाले दिन अवश्य करनी चाहिए। पूजा के समय माता सरस्वती के सामने घी का दिया जलाने के पश्चात माता सरस्वती को अबीर और गुलाल भेंट करने चाहिए। हो सके तो इस दिन पूजा स्थान पर अष्टदल कमल स्थापित करना चाहिए और रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। फिर माता के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए और माता की आरती उतारनी चाहिए। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कहानी के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत ही सुनसान व निर्जन दिखाई दे रहा है। उदासी सी छाई हुई है, वातावरण में कुछ भी नहीं है, वातावरण बिल्कुल शांत है, हर व्यक्ति बिल्कुल मूक सा है, हर चीज़ बिल्कुल बेजान सी लग रही है, सिर्फ स्थिर खड़ी हुई लग रही है, जैसे कि किसी ने उनकी वाणी को छीन लिया हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासीन तथा मलिनता को दूर करने के लिए कमंडल में से जल को छिड़का। उस जल को छिड़कते ही जल के कणों में से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी और 2 हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण किए हुई थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मूकता तथा उदासीनता को दूर करने के लिए कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर सुर से सब जीवों को वाणी प्रदान की। इसीलिए उस देवी को सरस्वती माता कहा गया। यह विद्या और बुद्धि देने वाली देवी कही गई। इसीलिए हर घर में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। आज के दिन बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं
और गुजरात में तो आज के दिन पतंगबाजी का बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है। तो बसंत पंचमी को हर बच्चे को, हर बड़े को, सबको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। कहा जाता है कि आया बसंत पाला उड़ंत, इस समय से सर्दी कम हो जाती है और मौसम अच्छा होने लगता है और सुहावना होने लगता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।